मित्रों नमस्कार। श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, कल मैंने 27 नक्षत्रों के से संबंधित जो पेड़ पौधे थे उनके बारे में आपको बताया था और उन पेड़ों की सेवा करने से आपके भाग्य में कैसा परिवर्तन आएगा इसके बारे में कल मैंने आपसे चर्चा की थी। मित्रों, आज मेरा 27 नक्षत्रों के जो देवता हैं, 27 नक्षत्रों के जो स्वामी हैं, जो देवता हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। प्रत्येक नक्षत्र के कोई न कोई देवता होते हैं, हर व्यक्ति के कोई न कोई देवता होते हैं। तो अपने देवता की पूजा करने से वह कितने प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार से 27 नक्षत्रों के अलग अलग देवता हैं और उन देवताओं की पूजा अर्चना करने से हमें क्या फल मिलता है, इसके बारे में आज आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। इन नक्षत्रों के देवताओं के बारे में बताऊंगा। तो पहला नक्षत्र आता है हमारा अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र के देवता हैं अश्वनी कुमार। दूसरे पर आता है भरणी। भरणी के देवता हैं यम। तीसरा कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अग्नि। चौथा है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं ब्रह्मा। पांचवा है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है चंद्रमा। छठा है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं भगवान शिव। सातवां है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं अदिति। आठवां पुख्य नक्षत्र। पुख्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं बृहस्पति या गुरु। नौवां आश्लेषा नक्षत्र आता है। आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं नाग या सर्प। छठा मघा नक्षत्र आता है। इस मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं हमारे पितर। 11वां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं भग। 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं अर्यमा। 13वां हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र के देवता हैं भगवान नारायण सूर्य। 14वां चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं त्वष्टा यानी विश्वकर्मा भी कहते हैं इनको। 15वां जो नक्षत्र हैं वह है स्वाति नक्षत्र। और स्वाति नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं भगवान वायु। पंचतत्वों में एक वायु। और 16वां जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं इंद्राग्नि। 17वां जो नक्षत्र है वह है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं मित्र। 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं भगवान इंद्र। उसके बाद 19वां नक्षत्र मूल आता है। मूल नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं राक्षस। 20वां पूर्वाखाड़ा नक्षत्र। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के जो देवता है वह हैं जल। 21वां नक्षत्र जो आता है वो आता है उत्तराखाड़ा नक्षत्र। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के जो देवता हैं वह हैं विश्वदेवा। 22वां नक्षत्र आता है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र के जो देवता हैं वह है भगवान विष्णु। 23वां नक्षत्र हमारा आता है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता हैं भगवान वसु। 24वां नक्षत्र हमारा शतभिगा नक्षत्र आता है। शतभिगा नक्षत्र के जो देवता है वह है भगवान वरुण। 25वां नक्षत्र हमारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो देवता हैं वह अजयपाद। 26वां नक्षत्र हमारा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है। उसके जो देवता हैं वह है अहिर्बुधन्य। और 27वां जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। उसके जो देवता हैं वह हैं पूखा। तो इस प्रकार से हमने 27 के 27 नक्षत्रों के देवता या स्वामी के बारे में चर्चा करी। पुनः मैं आपको इस विषय पे ले जाऊंगा कि जिस जातक का, जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र है, जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र है वो उस नक्षत्र के देवता की पूजा करे, उस नक्षत्र के देवता की सेवा करे, तो उसको उस नक्षत्र पर उस समय कोई भी ग्रह अगर गोचर कर रहा होगा उसको अच्छा बल मिलेगा, वो अच्छा परिणाम देगा। ये इन देवताओं की पूजा करने का फल मिलता है। चूंकि नक्षत्र तो स्थिर हैं, नक्षत्र स्थिर हैं और ग्रह उसमें गोचर करते हैं, ग्रह चलते। जब भी कोई बुरा ग्रह, कोई पापी ग्रह
कोई क्रूर ग्रह उस नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो उस समय अगर हमने उस नक्षत्र से संबंधित उस देवता की या उससे संबंधित मैंने जो कल बताया था पेड़ों की पूजा सेवा अर्चना करेगा तो वह नक्षत्र वहाँ पर अपना गलत परिणाम नहीं देगा, शुभाशुभ परिणाम देगा। इस प्रकार से ये हमारे नक्षत्रों के देवताओं की चर्चा हुई। इन नक्षत्रों में भी कल मैंने पुनः चर्चा की थी कि 6 मूल नक्षत्र आते हैं इसमें। इन 6 मूल नक्षत्रों में हर 9 नक्षत्र पे मूल, 9 पे एक मूल, 9 दूनी 18 पे दूसरा मूल, 9 तियां 27 पे तीसरा मूल, 2 जुड़ जाते हैं। मैंने कल भी बताया था टूटते हैं तो अब वो नक्षत्र और उससे अगला नक्षत्र, जो मूल का नक्षत्र होता है उससे जो अगला नक्षत्र होता है उसको भी पीड़ा होती है, तो 2 नक्षत्र का जोड़ा बन जाता है मूल में। तो अश्लेषा मघा 2 नक्षत्रीय हो गए। उसके बाद 9 दूनी 18 पर आता है ज्येष्ठा मूल 18 19 2 नक्षत्रीय हो गए। उसके बाद आया आपका रेवती और अश्वनी 2 नक्षत्रीय हो गए। तो 6 नक्षत्र फिर ये मूल के होते हैं, मैंने कल बताया था आपको। अब इनसे संबंधित जो पितर हैं, इनसे संबंधित इनके जो देवता हैं, इनसे संबंधित इनके जो देवता हैं, इन नक्षत्रों के जो देवता हैं, उन देवताओं की अगर हम पूजा अर्चना करें, उनकी सेवा करें, तो मूल में जो हमको जो जातक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, अगर वो जातक अपने इन मूल नक्षत्रों के देवता की, इस मूल नक्षत्र से संबंधित पेड़ की पौधे की अगर सेवा करता है तो उसको मूल नक्षत्र का या गंड मूल का जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, जो जीवन में परेशानियां आती हैं, वह काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। कई लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारा नक्षत्र कौन सा है। हम कंडमूल नक्षत्र के जो हैं, मूल नक्षत्र के जो हैं, और उनको पता ही नहीं है, लेकिन पूरे जीवन में परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। उनके परिवार में कोई न कोई व्यक्ति उस नक्षत्र से पीड़ित रहता है, तो स्वयं रहता है या जातक की माता या जातक के पिता या जातक के परिवार का कोई भी सदस्य उस मूल नक्षत्र से पीड़ित रहता है, पर पता नहीं होने के कारण हम उस पीड़ा को सहन करते जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली को, अपने जन्म पत्रिका को निकालिए और निकाल करके उसमें अपने नक्षत्र को देखिए कि हमारा नक्षत्र कौन सा है। यदि आपका नक्षत्र भी इन 6 नक्षत्रों में आता है तो इससे संबंधित आप इनसे संबंधित इन नक्षत्रों के जो देवता हैं, इन नक्षत्रों से संबंधित जो इनके पेड़ पौधे हैं, इनकी सेवा कीजिए, और या उन नक्षत्रों की पूजा अर्चना जप इत्यादि करके उनको शांत कीजिए, या जितना हो सके इनका स्मरण कीजिए। तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो देह पीड़ा, आपके परिवार में जो परेशानियां चल रही हैं, वो कहीं से कहीं तक, किसी हद तक वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। मित्रों, ये मैंने आज आपको बताया 27 नक्षत्रों के जो देवता हैं उनके बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस नक्षत्र का कौन सा ग्रह, किस नक्षत्र का कौन सा ग्रह स्वामी होता है, कौन सा ग्रह उसके स्वामी होते हैं। कल इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा और विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को श्री जू ज्योतिष SHREE स्पेस JYU जू स्पेस JYOTISH श्री जू ज्योतिष, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी कुंडली बनवाने, अपनी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर आपका ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है 9217106488। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।